अखिलेश जी, मुद्दा हाँ ये जी। है कि 50 करोड़ या 47 करोड़ का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पैसे ऐसे समय में खर्च हुए जब आपके टीचर्स, आपके डॉक्टर्स, उनकी सैलरी पेंडिंग है। कोविड के महामारी के दौरान जब इस तरीके का रेनोवेशन का वर्क किया गया, तो आज इसको संवेदनहीनता भी कही जा रही है कि जब सैलरीज लोगों की पेंडिंग है, कोविड से जब लोग ग्रसित थे, तो एक ऐसे समय में इस तरीके की रिनोवेशन एक्सरसाइज के क्या मायने हैं? अरविंद केजरीवाल को क्या इस चीज का पता नहीं था? जी नहीं, अगर आप ऐसे कोविड से ग्रसित हैं और कोविड में अरविंद जी ने जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता किसी स्टेट के दूसरे सीएम ने उतने तत्पर होकर किसी चीजों में काम किया, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो, चाहे बेड से रिलेटेड हो। हर एक चीजों में अरविंद जी ने खुद से सामने आके हर एक चीजों को मुआयना करते थे और हर चीजों का जायजा लेते थे। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अलावा और बाकी के राज्यों में इतने अच्छे तरीके से कोविड के वेव पे काबू पाया गया था। वो तो अलग है। आप मुद्दा कोविड उसी मैनेजमेंट नहीं है। अगर वो आपने मुद्दा मेरा सवाल, मैनेजमेंट मैं की यहाँ आपकी पे बात नहीं हो रही है। जी मैंने आपका सवाल हाँ, समझ बोलिए लिया। बोलिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उस कोविड के वेव में रिनोवेशन करवाने की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी पे भी तो ये आरोप लग सकता है ना कि उन्होंने कोविड के सेकेंड वेव में पश्चिम बंगाल में जाके प्रचार किया और उसके बाद से तबाही मच गई थी। हरिद्वार में इनके अपने ही मुख्यमंत्री ने मना किया था और उस मुख्यमंत्री को हटा दिया इन्होंने कि नहीं, कुंभ मेला तो लगेगा, चाहे कोविड आए चाहे कुछ भी आए। तो ये सवाल नहीं है कि कोविड के वेब में अरविंद केजरीवाल ने क्या ऑर्डर दिया क्या नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल कोविड के वेब में दिल्ली के जनता के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और पहले भी आगे भी करते रहेंगे। सवाल ये है कि बीजेपी ये मुद्दा क्यों उठा रही है। ये मुद्दा उठाने वाली है ही नहीं, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी नेताओं का रिकमेंडेशन नहीं है कि हमारे घर सही करवाओ, हमारे घर सही करवाओ। ये एक रूटीन प्रोटोकॉल है। अगर घर टूट रहा है किसी सीएम आवास का, ये अरविंद केजरीवाल का पर्सनल घर तो है नहीं। नहीं अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन शीश महल के जो डिटेल सामने आ रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सही हैं? अगर सही नहीं है तो उनका खंडन करिए, और अगर सही है, डिटेल्स जो पैसे खर्च हुए वो तो सही है ना। जो पैसे खर्च किए और दस्तावेजों में 45 करोड़ पैसे खर्च हुए हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के भी आवास पे 500 करोड़ खर्चे हुए। मानते हैं, यानी कि मानते हैं कि करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं, करोड़ों रुपए उनके किचन के इंटीरियर्स में लगे हैं, करोड़ों रुपए के मार्बल लगे हैं जो कि इंपोर्टेड मार्बल है, यानी कि ये सारे तथ्य सही हैं? सारे तथ्य सही हैं, सारे तथ्य सही। 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन पे खर्चे हुए वो सही है। तो 500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के आवास के रिनोवेशन पे भी खर्च हुआ। 12 करोड़ की गाड़ी में नरेंद्र मोदी जी भी घूमते हैं, वो भी सही है। 23,000 करोड़ पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में लग रहा है, वो भी सही है। 8,400 करोड़ के हवाई जहाज इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रखे हैं, वो भी सही है। तो सवाल है कि ये सरकारी काम है। सरकार जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, वो मोदी जी के रिकमेंडेशन से नहीं होता है। या मोदी जी ऐसा चाहेंगे कि मैं 8,500 करोड़ का जहाज खरीद लूं, मैंने ऑर्डर दे दिया और सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लिए प्रोक्योर कर ले। ये उनके वेरिफिकेशन करते हैं, उनकी एक टीम होती है। चाहे घर के मामले में, अरविंद जी के घर, दिल्ली सीएम के घर के मामले में आ रहा हूं, पीडब्ल्यूडी ने मुआयना किया था और उन्होंने अनसेफ घोषित किया था। उसके बाद से वो सारी चीजों को जो एस्टिमेट है, जो बजट प्रपोजल है, सारी चीजें हुई। और ये ऐसे नहीं है कि अरविंद जी ने कर दिया साइन और वो हो गया। ये बजट प्रपोजल होने के बाद वो एलजी के पास गए होंगे, एलजी साइन किए होंगे और उसके बाद से ये काम चालू हुए होंगे। 2-3 सालों में ये कंप्लीट हुआ है, 8-9 महीनों में, जितने भी टाइम में कंप्लीट हुआ है। सवाल ये है कि ये मुद्दा इस टाइम में क्यों उठाया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है, आप देखो हर दिन प्रधानमंत्री एक ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। आपको लगता है कि उनके पास और कोई काम होता तो वो ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंचते? इस देश में इतनी गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, नक्सल हमले हो रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो डेली एक ट्रेन का उद्घाटन करते हैं। सत्यपाल मलिक, अरविंद जी या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है इस मुद्दे पे। आपको बहुत से चैनलों पे और भी लोगों का जवाब आ रहा है इस मुद्दे पे। जवाब तो दिया ना, सत्यपाल मलिक के मुद्दे पे कितने बीजेपी वालों ने जवाब दिया? आप उनसे पूछो कि कितने बीजेपी वालों ने सत्यपाल के मुद्दे पे जवाब दिया। उन्होंने जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, कितने बीजेपी वालों ने अदानी वाले मुद्दे पे जवाब दिया है? तो इनको यही है कि इन मुद्दों को ढकना है और छोटे छोटे चीजों, जिसका कोई सरोकार नहीं है इन चीजों से,
भारतीय राजनीति में सीएम आवास, आप मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के सीएम आवास का खर्चा देख लीजिए हाल फिलहाल में। एलजी, आप छोड़िए शिवराज सिंह चौहान, एलजी हाउस का खर्चा देख लीजिए, 90 करोड़ का एस्टिमेट है 2-3 सालों में। केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह ही है। केजरीवाल के बोलने से या केजरीवाल के करने से नहीं होता है। केजरीवाल